सोचा कि अब कुछ बना लेता हूँ, कुछ खा लूँगा, क्योंकि थका हुआ था मैं। अब रात का टाइम था, मैं जॉब से आया था। अब मुझे मेरे किचन में, मैंने वो कैबिनेट खोला तो चीज़ें नज़र ना आए, जैसे किसी ने मेरी आंखों पर एक पर्दा डाल दिया हो। चीज़ें नज़र ना आने से मुराद, मैं अगर नमक ढूंढ रहा हूँ तो मुझे नमक ना मिले, मैं अगर काली मिर्ची ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो ना मिले, मैं अगर कोई और मसाला ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो ना मिले। खैर, मुर्गी मैंने उसमें डाल दी थी फ्राई पैन में, और वो उसको जाहिर सी बात है अदरक लहसुन में मैं भून रहा था। मसाले मिलेंगे तो मसाले डालूंगा, मसाले मुझे नज़र ना आए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी, और हमारे साथ मौजूद है हमारे ग्रेट स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? कैसा रहा आपका हफ्ता? हाँ, बेहतरीन। हाँ, और साथ में कुछ पेपर पे लेकर आए हैं आज। यार याद है हमने एक स्टोरी रिकॉर्ड की थी पहले भी, और उसमें कुछ वॉल्यूम का इशू हो गया था। हाँ। तो एक हमारे व्यूअर हैं कश्मीर से, ओके। उम्मीद नाम है उनका। उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी मेरे साथ। बेसिकली उन्होंने अपने मेरे साथ कोई 3-4 स्टोरीज़ ईमेल की थी मुझे। तो वो 3-4 इकट्ठी जो है वो मैंने फिर एक पेपर पर निकालनी थी ईमेल उसकी स्टोरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उनमें से एक स्टोरी आज मैं उनकी शेयर करता हूँ, और फिर एक अपना किस्सा कोई बता दूँगा, और उसके बाद इसी तरह से हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे, ख़त्म बाद में करेंगे। बात की कहानी। चले जी, स्टार्ट करें जी, उम्मीद नाम है उनका, उम्मीद या उमैद नाम है उनका। वो कश्मीर के हैं, और वो बताते हैं कि जी उन्हें जिन्नात में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, वो चाहते थे कि मेरे साथ कोई चीज़ हो, जिस तरह से अक्सर आजकल लोग चाहते हैं ना। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि काशिफ भाई हमें जिन देखना है, काशिफ भाई हमें जिन्नात से दोस्ती करनी है, काशिफ भाई हमें जिन्नात दिखा दें। भाई ये चीज़ें आसान नहीं होती, और ये कोई दुकान पे जाके बात करने वाली बात नहीं है कि आप दुकान पे गए, ये पैसे ले ले और मुझे ये चीज़ दे दे। इस तरह से नहीं होता। ये एक लंबा, इन चीज़ों का एक अपना प्रोसीजर होता है। और फिर उसके अलावा इसे कहते हैं बातिनी आँख, थर्ड आई आपकी। अगर आपकी थर्ड आई पैदाइशी खुली हुई है तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपने अपनी थर्ड आई ओपन करनी है, आपने अपनी बातिनी आँख खोलनी है, उसके लिए फिर एक प्रोसीजर है, पढ़ाइयाँ हैं, अमल है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि ये चीज़ें आपके कहने से आ तो जाती हैं, जाती अपनी मर्जी से है, और प्लस में उनकी कंडीशंस होती हैं। आपको बहुत सारा लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों से, बहुत ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यस, आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है। आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, वो सब तक इस परेशानियों में आ सकते हैं। शायद आप लोगों को हमारी एक पुरानी स्टोरी में हमने बताया भी था कि मैं सिर्फ ये जिन स्टोरीज़ करता था तो मैंने कितनी परेशानियां देखी, और फिर वो मसले जाके हल हुए। खैर चले जी, हम स्टोरी पे चलते हैं। डॉक्टर साहब आ जाइए जी, स्टोरी पर। तो वो उम्मीद कहते हैं कि मुझे अपना हमजाद बुलाना था, और मैं चाहता था कि कोई आसान रिचुअल करूं, कोई आसान इस तरह का तरीका इख्तियार करूं, पढ़ाई करूं, कि जिससे वो मेरे पास आ जाए और मुझे वो फ़ील हो, मुझे दिखाई दे। तो मैंने सर्च किया तो मुझे एक इल्म मिला। वो मुझे मतलब 7 दिन तक वो एक अमल करना था मुझे। सबसे आसान मुझे वो 7 दिन वाला अमल मिला। उसमें ये था, अच्छा कहता है कि मुझे पता था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स मेरे लाइफ पे क्या होंगे। लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने करना है तो मैंने करना है, चाहे अब वो मुश्किल आए मेरे ऊपर, किसी भी तरह का डेंजर आए, मैंने इस चीज़ को करना है, अपना हमजाद मैंने बुलाना है। तो उसके लिए कहने लगा कि एक आयत थी मखसूस, उसकी एक तादाद थी जो मुझे रोज़ पढ़नी थी। उन्होंने वो आयत मुझे लिख के भेजी हैं, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकता, और ना ही मैं शेयर करूँगा। ऐसा ना हो कि आप में से कोई बेवकूफ़ी करे और उस चीज़ के पीछे पड़ जाए।
तो उन्होंने उस आयत को एक मखसूस तादाद में एक मखसूस टाइम पर पढ़ना होता था। तो कहने लगा उसका तरीका ये था कि जी पहले दिया जो चिराग होता है, दिया लाना था, वो जलाना था आपने अपने कमरे में अपनी पीठ के पीछे, जिससे आपका जो साया होता है, जो आपका शेडो बनता है, वो आपके सामने बने। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पीछे लाइट जलाऊंगा कोई, तो उसका साया मेरा सामने दीवार पर पड़ेगा। तो वो दिया आपने अपने पीठ के पीछे जलाना था और जिस तरह से उसका साया आपका सामने दीवार पर आए। तो उस शेडो को, आपके उस साए को देख के वो मखसूस तादाद में वो आयत पढ़नी होती थी। अच्छा, उसमें कहने लगा कि हमजाद के अमल को बुलाने का जो है वो लगता था कि कुछ ने 40 दिन का कहा, तो कुछ ने 21 दिन का कहा, लेकिन मैंने 7 दिन वाला इसलिए किया कि एक तो बहुत जल्दी मेरा हमजाद मेरे सामने आ जाएगा, लेकिन वो जो 7 दिन वाला था वो बहुत मुश्किल था, ख़तरनाक भी था। उसमें मुझे पता था कि कितना ख़तरा है, क्योंकि उसमें पूरा लिखा हुआ था कि जी इसमें आपके साथ ये मामलात हो सकते हैं। अच्छा, अब कहने लगा कि ये एक ऐसा अमल था कि जिसमें आपने कमरे में अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आने लगती थीं। जैसे कहने लगा कि मेरे एक अमल मैंने एक दिन में किया, ठीक है, अमल के दूसरे दिन मुझे अपने कमरे में सांप नज़र आए, स्नेक्स दिखाई दिए। वो हिसार छोड़ के भागने लगा। ये बेसिकली एक बंदे का किस्सा बता रहा है कि उस किताब में लिखा हुआ था कि एक बंदे ने ये अमल किया। उसने क्या किया कि दूसरे दिन, उस अमल के दूसरे दिन उसको सांप नज़र आया अपने कमरे में। वो हिसार छोड़ के भागने लगा। उसको जो है वो खून की उल्टियाँ हुई, उसके बाद उसकी सेहत ख़राब हुई और वो मर गया। ठीक है, तो ये इतना ख़तरनाक अमल था जो 7 दिन वाला था। अच्छा, ये इसमें ये जिन नहीं बुलवा रहा है, ये अपना ही हमजाद बुलवा रहा है, अपना ही हमजाद बुलवा रहा है, जो कि एक जिन है। बिल्कुल। और वो आपसे कनेक्टेड होता है, जब से आप पैदा होते हैं आपके साथ जुड़ जाता है, करीन जिसे कहते हैं जी। कहने लगा, लेकिन जब मैंने ये किस्सा सुना तो मुझे डर लगा, लेकिन मुझे ये काम करना था, मुझे ये हमजाद अपना बुलाना था। तो मैंने कहा वो हिसार छोड़ के भागा होगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। कहने लगा कि फर्स्ट डे मैंने किया, साए के कॉर्नर्स पर लाइटनिंग जो होती है वो, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साया होता है ना, उसकी साइड पे जो लाइटिंग होती है वो स्प्रेड होने लगी। ठीक है, नहीं, क्या चीज़ स्प्रेड होने लगी? लाइटिंग स्प्रेड होने लगी। जैसे एक शेडो आ रहा है ना, एक तरफ लाइट आपकी आ रही है, लेकिन अब वो लाइट कमरे में स्प्रेड होने लगी, फैलने लगी। ओके, वो जो पीछे दिया अब वो लाइट फैलने लगी। ओके, ठीक है, स्प्रेड होने लगी। सेकंड डे कहता है कि मैं कर रहा था, सात की तरफ देख रहा था, साए की तरफ देख रहा था, जो इसका सामने साया है उसकी तरफ देख रहा था। कह रहा है मुझे खौफ भी आ रहा था और कभी कंफ्यूज होता था कि ये मेरा ही साया है या मेरा हमजाद है जो मेरे सामने, क्योंकि एक चीज़ आपके माइंड में चल रही है ना, मैं अपना हमजाद बुला रहा हूँ, पीछे से साया दीवार पे पड़ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरा साया है या जिस चीज़ को मैं बुला रहा हूँ ये वो चीज़ मेरे सामने आके खड़ी हुई है। कहने लगा मेरी टांगें शेक करने लगी, मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने अपना अमल रोका नहीं, उसको कंप्लीट किया। ठीक है। कहने लगा फिर मैं अपने आप को मिरर में, अपना जो अक्स होता है उसको देखता रहता था। यह भी एक अमल है, बट मैं थोड़ा इसको चेंज करता था साइकोलॉजिकली। मैं खुद अपने रूल्स के हिसाब से करता था, मैं कुछ नहीं पढ़ता था, बस अब आईने में अपने आप को देखता रहता था। उसके बाद कहने लगा कि मुझे फिर नाइटमेयर्स स्टार्ट हुए, मुझे डरावने ख्वाब आने लगे। मैंने एक रात को एक शेडो को देखा, मुझे ख्वाब में मैंने एक रात शेडो देखा जो मुझे उस टाइम पता था कि ये मैं हूँ, मतलब मेरा हमजाद। अब उसको ख्वाब आना शुरू हुए हैं। ख्वाब में एक साया नज़र आया है जिसको इसको पता है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा हमजाद है। साया ब्लैक था, मेरी हाइट का था, मेरे पेट पर बैठा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था।
वो याद है, मैं जैसे अलकबूस का किस्सा बताता हूँ कि आपकी छाती पे आके बैठ जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हिल नहीं सकते, आपको लगता है आप मर जाओगे, आपका दम घुटने लगता है, हाथ पांव आपके लॉक हो जाते हैं। तो इसी तरह की एक कैफियत इनके साथ थी कि मेरे पेट पर आके बैठा और मैं हिलजुल नहीं सकता था। वो मेरा हमजाद, मेरा साया मुझे जो है वो लग रहा था। क्या लगा, बट मैं रात को सोने से पहले कुरान शरीफ बहुत पढ़ता था, ये मेरी आदत थी। बाद में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो कुछ टाइम में गायब हुआ और मैं रिलैक्स हो गया। ठीक है, अब वो रिलैक्स हो गया। क्या लगा, थर्ड डे फिर से आया इसी टाइम। मैं तैयार था क्योंकि सोने से पहले मैंने कुछ आयतें इन्होंने लिखी हुई हैं, वो मैंने पढ़ ली थी। वो आयतें वो मैं नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग पता नहीं उस चीज़ को किस तरीके से, काफ़ी लोगों को ये तजस्सुस है ना कि हम करके देखते हैं, और कोई ऐसा उल्टा कर जाए और फिर बाद में वो आ जाए। तो मैं वो कुछ आयतें हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्या लगा, वो मैं पढ़ के सोता था तैयारी के साथ। जब ये मेरे पेट पे बैठा तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और साथ में बाजू को हिलाने की कोशिश की। ये एक अलग बात बता रहा है आयतुल कुर्सी वाली। तो मुझसे वो हाथ मेरा अब उठ सकता था, ठीक है, लेकिन वो इतना प्रेशर होता था उस हाथ पे कि जैसे एक स्लो मोशन में वो मैं अपना हाथ उठा सकता था। तो मैंने उस हाथ को उठाया और झटके से मैंने उस साए को अपने साइड पे गिरा दिया। अब ये फील कर रहा है कि मैंने उसको उठाया और साइड पे उसको एक हाथ से गिरा दिया, ठीक है। वो लेफ्ट साइड पर गिरा, मैं उसको लेफ्ट साइड में, अब ये नाइटमेयर है, लेफ्ट साइड जैसे तुम्हारा, मैं उसको गुदगुदी करने लगा। तो जब मैं उसको गुदगुदी करने लगा तो मुझे उसकी बोन्स वो तक फील हुई कि ये कोई चीज़ है, साया नहीं है, जिसकी मुझे चीज़ें फील हो रही हैं। और वो मेरी तरह से ही हंस रहा था। अच्छा, अब कह रहा है कि मुझे पता था कि ये अब मेरे साथ मुलाकात करने लगा है, मगर वो नाइटमेयर्स की सूरत में आता था और फ्रिक्वेंटली भी नहीं था, मतलब कभी कभार आता था। ऐसे कभी आता था और मेरे साइड में लेटता था। एक बार साइड में लेटकर अपना हाथ मेरे साइड पर रखा तो मुझे वो हाथ, वो जगह बहुत गर्म लगी। और फिर इस तरह के कुछ इवेंट्स हुए, कुछ इंसिडेंट्स हुए तो अल्लाह ने मुझे बचाया। और बताता है कि इस तरह से फिर मैंने और काफ़ी चीज़ें ट्राई की। ये एक छोटा सा किस्सा मैंने उनका आपके साथ शेयर किया। इनके 3-4 किस्से हैं। फिर आखिर में इन्होंने जो है वो किसी से कंसल्ट किया और फिर उन्होंने इनको कोई दुआएं बताई जिनसे फिर इन्होंने इन सारी चीज़ों से अपनी जान छुड़ा ली, जो इनके साथ जुड़ चुकी थी, जो जुड़ गई थी। तो वो फिर मैं आपको किसी और एपिसोड में आपको इसके बाद के सारे किस्से कंटिन्यू करके बताऊंगा। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं इस स्टोरी में भी साफ ये चीज़ें बताई गई हैं। ये रियल स्टोरी है, ये किसी की भेजी हुई स्टोरी है और उसने हमें बाकायदा इस चीज़ का कन्फर्मेशन दिया है अपने लफ्ज़ों से कि ये मेरी रियल स्टोरी है और ये मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो जनाब, जो दोस्त इंटरेस्टेड है कि वो इन चीज़ों से मुलाकात करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए इसके बाद के रिज़ल्ट्स क्या होते हैं और फिर कितनी तकलीफ़ों के बाद ये चीज़ें आपका साथ छोड़ के जाती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे पास अगर हम जानवर भी एक घर में रख लें तो उनके साथ भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है। तो हम इंसान थोड़े से सेल्फिश हैं, लेकिन वो जो लोग हैं मुझे लगता है बड़े प्यार वाले हैं। नहीं, वो जब आपके साथ जुड़ जाते हैं ना तो फिर वो नहीं छोड़ते, उनकी तो आशिकी अपनी होती है। हाँ जी, डॉक्टर साहब आपकी स्टोरी सुनेंगे जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। यार, इसी से रिलेटेड मैं किस्सा सुनाता हूँ मेरे अपने हमजाद का। याद है, मेरे हमजाद ने एक बार मुझे ही नुकसान देने की, जो कि देते नहीं हैं, मुझे ही नुकसान देने की कोशिश की थी और मुझे धक्का दिया था टीवी में भी और मेरे शीशे में भी। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मेरे हमजाद का। मैंने अपने हमजाद को बहुत कम देखा है। वो मेरे सामने होता मेरे साथ है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंस मेरे सामने नहीं आती, ठीक।
स्टार्ट हो गए तेरे किस्से। तो उसकी प्रेजेंस जो है वो मेरे सामने नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो इसलिए कि उसे पता है कि मैं जब इसके पास जाऊंगा, इसके साथ जाऊंगा, तो मुझे कोई ना कोई शरारत इसके साथ करनी करनी है। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ शरारत करती हैं। ये मेरी पीठ पीछे बहुत सारी शरारतें करता है, मुझे पता है। लेकिन इसका एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं शावर लेके अपने वॉशरूम से रूम में आया, तो जो है वो टॉवल वॉवल मुझे बांधा हुआ था। मैंने कहा मैं चेंज करता हूँ, तो मैं मिरर के सामने ही खड़ा हुआ था। अच्छा, हुआ ये कि मैं आईने में, मैंने वो वहाँ पे लोशन वगैरह पड़े हुए, तो मैंने लोशन उठाया, हाथ पे रब कर रहा हूँ। मैं अपने हाथ पे रब कर रहा हूँ, लेकिन शीशे में मेरे हाथ नीचे खड़े हुए। मतलब मैं तो रब कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अक्स आ रहा है शीशे में, उसके हाथ नीचे हैं। मैं समझ गया ये मेरे साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है। तो मैंने भी क्या किया, अपने हाथ सीधे करके और बिल्कुल स्ट्रेट उसको देखना शुरू कर दिया, मैंने अपने अक्स को। अच्छा, अब मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। अगर कोई नॉर्मल बंदा इस चीज़ को देखेगा, वो बोलेगा ये पागल है, खामोशी से अपने आप को क्यों देख रहा है। मिसाल के तौर पे अगर तुम सामने आईने में देखोगे, तो तुम अपने आप को देखोगे तो खामोशी से ही देखोगे ना। तो मैं उसी तरीके से अपने उस अक्स को खामोशी से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो सामने जो आईने में नज़र आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। खैर, अब क्या किया, जो मैंने कपड़े बेड पर निकाल के रखे थे, मैंने अभी पहने नहीं थे, उस सामने आईने में मुझे मेरे हमजाद ने पहने हुए दिखाई दिए कि कपड़े मैंने पहन लिए। अब मैंने उस देखे, मैंने कहा यार मैं तो नहा के निकला हूँ, नीचे टॉवल पहना हुआ, मैंने तो कुछ पहना हुआ नहीं है। कपड़े पहन लिए, कपड़े देखा तो बेड पे पड़े हुए। खैर, मैंने कहा ये आज शायद मस्ती के मूड में है। मैंने तुम क्या उसके साथ किया, मस्ती करता ना, तो ये कपड़े छोड़ के दूसरे उठा लेता। नहीं तो सुनो ना, मैंने क्या किया, मैंने कपड़े उठाए, मैंने कपड़े पहने। अब जब मैंने कपड़े पहन लिए, अब फिर आईने में मैं दाढ़ी वाड़ी सेट करने के लिए और खड़ा हुआ, तो देखूं वो जो सामने खड़ा हुआ है वो बिल्कुल नेकेड, उसने कुछ नहीं पहना हुआ। टॉवल भी नहीं था। अब छोड़ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार बात सुन, ये खेल उनके साथ खेलो जो नए हो, ठीक है। मुझे इस तरह से तुम्हें पता है कि डरा नहीं सकते, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तो मेहरबानी करके ये मेरी जान छोड़ दो और अपना जाके कोई और काम धंधा ढूंढो, जाओ मेरे चॉकलेट वॉकलेट खाओ और ये सारा अपना अयाशी मारो। बहरहाल ये बात की तो वो वहाँ से गायब हो गया। गायब क्या हुआ कि मुझे मेरी अपनी पिक्चर नज़र आने लगी जो मुझे पहना हुआ है, और वो उसी तरीके से वो चीज़ मेरे पास से चली गई। अब क्या हुआ, मैं तैयार वैयार होके मैंने सोचा कि अब कुछ बना लेता हूँ, कुछ खा लूँगा, क्योंकि थका हुआ था मैं, अब रात का टाइम था, मैं जॉब से आया था। अब मुझे मेरे किचन में, मैंने वो कैबिनेट खोला तो चीज़ें नज़र ना आए, जैसे किसी ने मेरी आंखों पर एक पर्दा डाल दिया हो। चीज़ें नज़र ना आने से मुराद, मैं अगर नमक ढूंढ रहा हूँ तो मुझे नमक ना मिले, मैं अगर काली मिर्ची ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो ना मिले, मैं अगर कोई और मसाला ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो ना मिले। खैर, मुर्गी मैंने उसमें डाल दी थी फ्राई पैन में, और वो उसको जाहिर सी बात है अदरक लहसुन में मैं भून रहा था। मसाले मिलेंगे तो मसाले डालूंगा, मसाले मुझे नज़र ना आए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला। मैंने स्टोव बंद किया, चूल्हा बंद किया, और मैं कहा अब इनको जो पहले कर लेना है वो कर लेने दो, और मैं फिर आके सोफ़ा पर बैठ गया। मैंने ये उस दिन की बात है, जिस दिन मैंने इंस्टा पर अपना एक वीडियो बनाया था जो मैं फ्रिज से चॉकलेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये उस दिन की बात है। ओके। तो मैंने कहा कि तुम लोगों ने जो करना है करो। मैं गया, चॉकलेट निकाला, वीडियो बनाया, और इस तरह से बैठ के, और नॉर्मली जिस तरह से चलता है मैं चॉकलेट खाने लग गया। यकीन कर, वो चॉकलेट मैंने एक दिन पहले लिए थे और मैं खा चुका था, दिन में भी खाया था। अब जो चॉकलेट एक तो खा लिया, उसके बाद जो चॉकलेट खोलूं उसमें कीड़े। अब एक होता है नज़र का धोखा,
ये आपको वो दिखाते हैं जो रियल में होता नहीं है। मैंने वो चॉकलेट का डब्बा बंद किया, असूलन मुझे क्या करना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था। मैंने डब्बा बंद करके फ्रिज में रख दिया, वो अभी भी पड़ा हुआ है। डब्बा बंद किया, मैंने फ्रिज में रख दिया, पानी निकाला, पानी पीने लगा। पानी का टेस्ट ऐसा था जैसे वो जितना भी नमक मेरे पास किचन में पड़ा हुआ था वो किसी ने उस पानी की बोतल में डाल दिया। बहरहाल मैंने एक सिप लिया, अजीब सा कड़वाहट हो, मैंने वो भी स्पिट कर दिया। खैर, अब मुझे लगा कि अब ये कुछ चीज़ें मेरे साथ बढ़ रही हैं ना, और करने वाला कौन है, यही ड्रामेबाज, यही मेरा करीम जो मुझे तंग। करीम जिस इंसान का होता है उसको खुद को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, बहुत कम तंग करता है, ठीक है, लेकिन करता ज़रूर है, वसवसे भी डालता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन करता ज़रूर है। अब तुम साए देखना शुरू कर दो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो छोड़ दो ना। जिसकी बात हो रही है वो तेरा भी इधर मौजूद है, मेरा भी मौजूद है। नहीं, जिन लोगों की चीज़ें नज़र आती हैं ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली चीज़ें नोट कर रहा हूँ। पहले इस शीशे के उस तरफ से मुझे कुछ नज़र आने लग रहा था, शेडो, हालांकि वो दरवाज़ा लॉक है। फिर उसके बाद अभी मुझे यहाँ पर एक शेडो नज़र आया, इस तरह जैसे कोई मेरे साथ यहाँ पे कोई चल रहा हो, तो मैं जो देख मैं सकते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ तो मैं उसकी बात तो वो तो आएगा ना आपके आमने सामने। खैर, उसके बाद मैं बैठा, मैंने कहा मुझे लगता है कि आज मेरा पानी पीना भी गया, मेरा खाना भी गया, मेरा सब गया यार। अब एक जगह हो जा भाई, काम करने से। मेरे ये वाले साइड पे चेक करना, अगर कुछ फील कर सको तो मेरी लेफ्ट साइड के पास। मैं तो अंधा हूँ। नहीं, तुझे आंखें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तेरी अच्छा। बात नहीं आँख ना, मैं यहाँ से खोल रहा हूँ। खैर, तो हाँ फिर खैर मैं बैठ गया खामोशी से, सर मेरा भारी होने लगा। मैंने सोचा कि आज का खाना भी गया, आज का पीना भी गया। खैर, मैंने दुआ हुआ पढ़ी, और जब दुआ पढ़ के मैं वापस किचन की तरफ गया तो माशाल्लाह चूल्हे के साथ ही नमक भी पड़ा हुआ था, काली मिर्ची भी पड़ी हुई थी, सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। ओके। और मुझे इजाज़त दे दी गई कि जी आप पकाएं और खाएं, लेकिन मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था कि मैंने एज़ इट इज़ सारी चीज़ें उठा के वापस रखी, और मैंने ऑर्डर किया खाना अपना, जो कि 1.5 घंटे के बाद आया। ओके। 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए कि मैं सोने लगा। मैं इतना तंग आ गया था इंतज़ार कर कर के, लेकिन वो होना था, मुझे पता था कि ऐसा होना है। तो मैंने इसलिए उस राइडर को भी कुछ नहीं कहा, इज़्ज़त से उससे खाना लिया, खाना खाया, और वो ड्रिंक आई थी साथ, वो पी, और मैं सो गया। अच्छा जी, अभी हमारे पास जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मुझे ज़रा अपनी मतलब दिल से, बग़ैर किसी डर खौफ को रखते हुए, ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या आप में से किसी ने अपने हमज़ाद को अपनी ज़िंदगी में देखा है? मैंने नहीं देखा। तुझे जो तुझे बात है। इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद, व्लॉग के ख़त्म होने के बाद, तुझे मैं बताऊंगा कि तू अपने आप को, अपने हमज़ाद को, अपने करीन को बग़ैर कुछ किए, बग़ैर कोई पढ़ाई किए कैसे देख सकता है। भाई क्यों देखूं? नहीं तो क्यों देखूं भाई? और अगर बोलेगा तो मैं उसको बोलूँगा कि नहीं तो क्यों भाई? क्यों? मैं ठीक हूँ वैसे, आप जहाँ पर हो आप वहीं पर हो, और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मज़ा हो जब ये आज, अल्लाह करे ऐसा ना हो, वो मेरे मुंह में तो छोड़े, लेकिन एक जनरल बात कर लेते कि ये घर जाए और भाभी कहे कि अभी तो तुम घर से निकले थे और तुम दोबारा वापस आ गए। खैर तो है। कुत्ते के। अबे भाई, ये डिपार्टमेंट अलग है यार, फैमिली को क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे नहीं, हैं? मतलब उनको नजर आओ कि मैं उन्हीं तुम को कह रहा हूँ लाउंज यार। में खड़े हो और कोई काम नहीं, कर रहे हो। तुम्हारा जो मसला है तो मेरे से बात कर लेना यार, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करो भाई। खैर जी, चले, आदमी अच्छा अपने चल, ऊपर भाभी का हमज़ाद तुझे नजर आ जाए, तू यहाँ से निकले तो बोले कि आप वो यहाँ हम क्या खुशी कर से बोलेंगे वेलकम वेलकम। नहीं, मकसद ये है कि आप अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते रहे? बच्चों पे नहीं कर सकते। हो। आप किसी भी तरीके से अपने रात family का को नहीं सीन सुनाता हूँ यार, रात का मैंने तुम्हें सीन बताया था ना। कौन सा?
जब हम ढाबे पे बैठे थे और चाय पी रहे थे, ओके। तो बाबा की कॉल आई। हाँ 1:30 बज रहा था ठीक है। जब बाबा की कॉल हाँ आई। हाँ 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 हाँ। बाबा, ओके। अच्छा, मेरे पास मेरे पास तुम हो। एक बीच का पोर्शन है जिसको रिनोवेट करवा रहा हूँ मैं, और वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। जाहिर सी बात है, सुबह से शाम तक ठक 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 लगी रहती है। वहाँ पे टाइल्स भी लग रहे हैं, मार्बल्स भी लग, पूरा पूरा जर्नल एक बीच का पोर्शन है, उसका काम चल रहा है। तो घर पर कोई नहीं था, सिर्फ बाबा थे। वो नीचे अपने पोर्शन में सो रहे थे और मैं आशी के साथ इधर था। फिर उसके बाद हम एक ढाबे पे चाय पीने गए, तो बाबा की कॉल आई। तकरीबन कोई 1:15 बज रहा था या 1:30 बज रहा था। तो मैं परेशान हो गया क्योंकि बाबा इस वक्त कॉल करते नहीं है। मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा जी बाबा। कहने लगे कि ऊपर कौन है? मैंने कहा ऊपर कहाँ? कहने लगा बीच वाले पोर्शन में तुम हो? तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं तो आशी के पास हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। बोला तो बीच वाले पोर्शन में इस वक्त कौन से मज़दूर को तुमने काम पर बुलाया है? मैंने कहा जी बाबा। लगा यार ऊपर उनको बोलो वो ठक ठक बंद करें। तुम्हारा जो ये तबका है, ये जो लेबर तबका है, इसको बोलो इन्होंने इतनी ज़ोर की यहाँ पे आवाज़ मतलब की है, इतनी ज़ोर की यहाँ पे ब्लास्ट टाइप हुआ है और इतनी ज़ोर की वो मार रहे हैं दीवारों पे और ज़मीन पे कि मैं इतनी पक्की नींद में था और मैं जाग गया हूँ। तो मैंने कहा हो सकता है बाबा, मैं चेक करता हूँ, है तो कोई भी नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। तो बाबा ने लाइट्स ऑन की। बाबा नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे पोर्शन में आए, बीच वाले में आए। देखा तो वहाँ पे सब लाइटें वाइटें बंद है, कोई भी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं। बाबा ने बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बाबा ये मेरा डिपार्टमेंट है, आप जाके सो जाओ, आप आराम करो, कुछ भी नहीं। फिर बाबा सो गए, मैं काफ़ी लेट गया। तो आज सुबह मैंने पूछा बाबा खैर थी? तो मैं वापसी में फिर उस पोर्शन से होता हुआ गया था और शरारती लोगों को समझाता हुआ गया था कि जी बुज़ुर्गों के साथ नहीं की जाती। फिर बाबा ने सुबह मुझसे पूछा कि यार तू बता क्या था? मैंने कहा बाबा कुछ नहीं था, जो होता है वो था, आपको नींद से जगा दिया बस। घर पे कोई नहीं था, उनको अकेला ही महसूस हो रही होगी। तो लेकिन आज हमने जाना है काम से हाँ और काफ़ी लेट हो गया। इससे पहले एक दोस्त आ गए थे, मेहमान आ गए थे। हाँ। हम उनके साथ काफ़ी हमने गप लड़ाई। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ओहो, देखोगे? हाँ हाँ दिखा दो, दिखा दो जी, दिखा दो शौक से। मैं बंधावा हूँ। एक मैं उठ मिनट में जाता कोशिश हूँ, करता मैं हूँ। उठ जाता हूँ। हाँ चलो उठ जा। दोनों चीज़ें दिखानी। हाँ सही, आप एक दिखा दोगे लोग समझ जाएंगे आप बड़े खतरनाक किस्म के। ओए होए होए होए। ये देखिए जी, ये कहलाता है यकतारा। हाँ जी, ठीक है, और ये लिखा हुआ है जी इस पे डॉक्टर साहब ने ये अपने लिए जो है ना यकतारा बनवाया है। और अब हमारा एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स प्लीज़, हम काम करते हैं 6 महीने में एक प्रोजेक्ट देंगे, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा देंगे, बहुत अच्छा देंगे इंशाल्लाह ताला। इसको बजाया जाता है। और अभी इसमें थोड़ा सा काम है कि इसकी मुझे स्ट्रिंग भी लगानी है। हाँ, ये एक्चुअल में क्या था, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि हम लोग बहुत ट्रैवल करके आए, तो हम इसको लेने के लिए गए थे, लेकिन हमें ये मिल नहीं रहा था। फिर हमने इसको ऑर्डर दिया था, तो ये आज रिसीव हुआ है। तो हमने कहा चले आपको दिखाते क्या कि वी आर फैमिली। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेम्बर से कोई बात हमारी छुपी हुई हो। एक और चीज़ भी दिखाते हैं आपको इसके साथ। लेकिन अभी इसके साथ एक स्ट्रिंग लगनी है, फिर ये इसमें बजेगा। काम है, पुम 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 पुम। अभी इसमें एक काम है, ये बनेगा। और ये बेसिकली यकतारा कहलाता है और ये कहलाती है चपड़ी। ये सिंधी कल्चरल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको ऐसे बजाया जाता है, ऐसे करके, ऐसे। अभी हम भी सीख रहे हैं। हाँ, नहीं हमने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ें बजाई नहीं है, लेकिन इसको मुझे नहीं पता कि इसको आपको आवाज़ आएगी नहीं। इसको मैंने पहले जो है वो आशी को बजा के दिखाया था। तो अच्छा, डॉक्टर ने बजाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर को देखते देखते मैं सीख गया हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी थोड़ा से, हाँ, लेकिन इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इन दोनों चीज़ों को साथ बजाना पड़ेगा। ऐसे, हाँ ऐसे। ये ऐसे पकड़ के, हाँ, और ये आधे हाथ में यूँ फंसाया जाता है, और फिर बजाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये यूँ बजता है। हाँ, तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह नहीं आप देखें, हर जगह म्यूज़िक हर जगह पर एक ही है, लेकिन
इसको चेंज किया गया। अब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो वो इस तरह बजाते हैं, मतलब जो मॉडर्न म्यूज़िक है उसमें इस तरह है, लेकिन जो पुराना म्यूज़िक है वो इस तरह बजता था। आपको पता है ये जो कॉइन लगे हैं ये पूरे 3 रुपए हैं, पूरे 3 रुपए। ये यहाँ लगेंगे और फिर इसकी स्ट्रिंग आएगी। अच्छा ये कॉइन है वाकई? हाँ ओके, ये 2 कॉइन्स को मिलाकर इन्होंने इस तरह लगाया हुआ है और इसके ऊपर स्ट्रिंग जाती है। हाँ। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको दिखाने के लिए क्योंकि काफ़ी गंभीर है चीज़ है ये। खैर जब ये बन जाएगा फिर आपको गाने में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है जो कि सूफ़ी म्यूज़िक है। और चीज़ भी हमें बतानी है। नाउ व्हाट, कम ऑन बेबी, वी आर गेटिंग लेट। एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है जी। कहाँ से बता रहा है, माइक पे तो आजा। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है वो ये है कि जी मैं ऑनलाइन व्लॉग के ज़रिए एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारी बात हुई थी, डिस्कस हुआ था, उसको हम स्टार्ट करेंगे व्लॉग के ज़रिए। एक व्लॉग हम आपको हफ्ते में उसका स्पिरिचुअल हीलिंग का देंगे और स्टार्ट हम व्लॉग से करेंगे, लेकिन उसका जो आगे फर्दर हमें उसको कंटिन्यू करना है वो बेसिकली डिफरेंट सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और फिज़िकली लोगों की प्रेजेंस के हिसाब से करना है। कॉन्फ्रेंस हॉल कोई अरेंज करके। हाँ जी, ये बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कल चीज़, कुछ लोग हैं जो बीमार हैं जिनके साथ ये चीज़ें जुड़ गई हैं और वो बड़े परेशान है कि इन चीज़ों से जान कैसे छुड़वाई जाए। तो डॉक्टर साहब ने एक उसका फार्मूला निकाला है जिसके थ्रू ये दूसरों की हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब मैं एक की हेल्प कर रहा हूँ तो क्यों ना उसको रिकॉर्ड करके उसको हम पेश करें और उससे ऐसे लोगों की जो है जो इन चीज़ों के साथ मतलब जिन्नात से फंस गए, वो उनको तंग कर रहे हैं, उनकी लाइफ से जा नहीं रहे, तो उस स्पिरिचुअल हीलिंग से वो काफ़ी सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर वो फार्मूला जब हम वीडियो लॉन्च करेंगे, क्योंकि वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप एक बंदे से सामने बैठ के बात कर रहे होते हो, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उनसे आप उनकी इजाज़त से फिर उनकी तबीयत को ठीक करते हो। यहाँ पर क्या होगा कि हम एक वीडियो बनाएंगे, वो हम वीडियो पहले लॉन्च करेंगे, लोग उसको चलाकर महसूस करेंगे कि हाँ ये बेहतर वे है या नहीं है। अगर वो बेहतर वे सबके लिए रहा देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज दोज वीडियोस। तो एक वीडियो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक लेकर आएंगे। मतलब जिन स्टोरी अपने टाइम पर आएगी ये उसके अलावा होगी, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा वीडियो आप लोगों के लिए भेजेंगे जो लोग इस चीज़ों से परेशान हैं उनको भगाने के लिए। खैर जी, अब लेंगे काफ़ी नहीं, लेंगे ब्रेक नहीं, अब लेंगे छुट्टी और भूख लगी बड़ी टाइट किस्म की। उसके बाद हमने जाना है नवेद भाई के पास, वहाँ पे हमने गाने का सीन सेट करना है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नेक्स्ट और आला किस्म की स्टोरी के साथ। फ़िलहाल हमारी तरफ से सिया बाबा अल्लाह हाफ़िज़। ज़ुबाक अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।